पार्ट 2 छुआछूत के कारण कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई। साथियों, अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव का विद्यालय में प्रवेश हुआ। उस समय छुआछूत और जात पात का बहुत बोलबाला था। निम्न जाति के लोगों के लिए विद्या और प्रगति के सभी द्वार बंद थे। रामजीराव ने बहुत भागदौड़ करके कई अधिकारियों से संपर्क साधकर भीमराव को पाठशाला में प्रवेश तो दिला दिया, किंतु उसके साथ स्कूल में होने वाले भेदभाव को वे न रोक सके। जिस कक्षा में भी वह पढ़ते थे उन्हें उस कमरे में बैठने की अनुमति न थी। कमरे के द्वार पर जहां सभी विद्यार्थियों के जूते चप्पल रखे होते थे, उसी स्थान पर बैठकर उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। बहुत विचित्र बात है कि कोई भी अध्यापक भीमराव को न तो कोई शिक्षा की बात बताता था और न ही कभी उससे कोई प्रश्न करता था। वास्तव में अध्यापक भीमराव को शिक्षित करने में रुचि ही नहीं लेते थे। उन्हें मालूम था कि यदि इसी तरह की उपेक्षा चलती रही तो एक न एक दिन यह स्कूल छोड़कर भाग जाएगा। और भीमराव को अपने बैठने के लिए टाट घर से ही लेकर आना होता था। उस टाट के रखने की व्यवस्था स्कूल में न होने के कारण उन्हें प्रतिदिन अपने साथ वापस ले जाना भी होता था। कक्षा के बाहर बैठा रहने के कारण उन्हें अध्यापक की बातें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती थी और न ही ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर ही साफ साफ दिखाई देते थे। ऐसे पक्षपाती और धूर्त अध्यापकों के इस कठोर और अमानवीय व्यवहार के कारण भी बालक भीमराव सबसे अधिक प्रतिभावान छात्र बनकर उभरे। जब कक्षा का कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक के प्रश्न का उत्तर न दे पाता तो भीमराव ही उसका उत्तर देने के लिए प्रार्थना करते थे। ऐसा विपरीत वातावरण और व्यवहार झेलकर भी वे संसार के महानतम विद्वान बनने में सफल हुए। यहाँ यह कहना नितांत आवश्यक लगता है कि क्रूर एवं अमानवीय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण इस देश में न जाने कितनी प्रतिभाओं को कुचल दिया गया होगा, मगर भीम तो भीम थे जिसने कभी हारना नहीं सीखा था। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।